हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैम्पियंस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करें और हम इतना इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें कि हम सारे बच्चों से आगे बढ़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो को देखने के बाद आप अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे अगर आप इसे फॉलो करते हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आप 8.5 से 9 घंटे की नींद आराम से ले पाएंगे, 8 घंटे स्टडी आराम से कर पाएंगे और आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा कोई आउटडोर गेम्स खेलने का, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करने का। और इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं और ओवरऑल इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, वही बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत किसे होती है। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उन लोगों की होती है, जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पूरे दिन उन्होंने पढ़ाई तो की पर उन्हें कुछ खास वो कर नहीं पाए। ठीक है, उन्हें लगता है कि हम बहुत कम ही हो पाया उनका सिलेबस। पूरे दिन उन्होंने स्टडी की पर उनका सिलेबस बहुत कम हो पाया। ठीक है, आधा आधा दिन बीत जाता है पर उन्हें लगता है कि उनका कुछ सिलेबस ही नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बुक उठाते ही उन्हें नींद आने लगती है, या फिर कोई कोई डेली टारगेट तो बनाता है पर उसका टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। ठीक है, और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि आज क्या करें, कल क्या करें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डे ड्रीम करने लगते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो उनकी वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। और कुछ लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। सुबह जल्दी आप रात में भी लेट पढ़ सकते हैं, पर कुछ लोग का मतलब ऐसा नैरेटिव रहता है कि उन सुबह जल्दी उठेंगे तभी वो अपना काम कर सकते हैं। तो इन सब के लिए ये टाइम टेबल काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। देख लीजिए कि आप इन सब कैटेगरी में फॉल करते हैं, नहीं भी फॉल करते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको 10 या 11 बजे सोना है। ठीक है, या तो अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4:45 पे जगिए, 11 बजे सो रहे हैं तो 5:45 पे जगिए। आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर 45 मिनट्स की स्लीप लेनी है। ठीक है, 6 घंटे 45 मिनट की नींद कम से कम लेनी है। ठीक है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको मतलब फिक्स नहीं कह रहा हूँ, पर फिर भी इतना ही लीजिए। अभी बाकी की नींद अभी लेंगे पर आगे चल के, अभी आप इतना ही लीजिए। ठीक है, तो 10 बजे या 11 बजे रात में सोइए और 4:45 या फिर 5:45 तक जग जाइए। अलार्म लगाइए, मतलब 5:30 का 45 तक तो जग ही जाएंगे। ठीक है, और जब आप अलार्म लगाए तो एक बात ध्यान रखिए, फ़ोन को दूर रखिए अपने बेड से, जिससे क्या होगा कि आपको उठ के जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके बगल से फ़ोन में अलार्म बजेगा, ठीक है, तो आप उठ के तुरंत बंद कर देंगे, जिससे आपका मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा होने लगेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आपको पता होगा, काम को टाल देना। ठीक है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर अगर आप खुद चल के जाते हैं तो उससे आधा मन आपका पहले ही बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी पीना है, वॉक करनी है 10 मिनट के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वॉक, क्योंकि वॉक से होता क्या है, हमारे स्टडी के लिए या फिर किसी भी काम के लिए मन एकाग्रित हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है मन। उसके बाद आपको लेबोरेटरी आपको पता होगा वॉशरूम को कहते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी जाने अगर आपको फील हो रहा है ऐसा तो जाइए, मतलब कैसे भी आप रिफ़्रेश हो जाइए। ठीक है, मुँह धो लीजिए, आप रिफ़्रेश हो जाइए। अब शुरू करते हैं हम अपना पूरा शेड्यूल। ठीक है, तो 6 बजे से 8 बजे तक आपको क्या करना है। अभी आपको नींद आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो आपको कोई भी लेक्चर नहीं देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो सेक्शनल मॉक्स देने हैं या फिर मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है। मतलब कोई भी थ्योरी वाली चीज़ पढ़नी है, पढ़नी क्या है, प्रैक्टिस करनी है। अपने दिमाग को मजदूरी पे एक टाइप से लगाना है। ठीक है, तो कुछ भी मतलब थ्योरी में आपको प्रैक्टिकल चीज़ करनी है। ठीक है, फिर क्या, 6 से 8 बजे तक आपने 2 घंटे पढ़ लिया। अब 8 बजे से 9 बजे तक आपको क्या करना है, नहाना वहाना और जो भी आपका काम होता है, थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट करना। लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब आपको पता ही है, जैसे कि दलिया हो गया, चना वगैरह हो गया, तो ऐसा लाइट ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, उसके बाद 9 बजे से 9:25 AM तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, वो विटामिन डी के साथ, धूप जिसे कहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ाई करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमारी वोकैब काफ़ी सही होती है। ठीक है, जो कि हमारी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और सिर्फ वोकैब ही नहीं, PQRS। ठीक है, ओवरऑल हमारी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्प्रूव होती है वोकैब से। ठीक है, न्यूज़पेपर से। तो ये न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो टाइम होने वाला है 9:30 से 10, 11:30, ये टाइम होने वाला है सबसे इफेक्टिव टाइम। क्यों? क्योंकि इस समय हमने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया तो हमें नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, और दिन का टाइम है तो हम बहुत इफेक्टिव भी रहेंगे, मन बहुत वो भी रहेगा एकाग्रित। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी हम याद कर सकते हैं वो करना है, जैसे कि इंग्लिश, जीके या फिर जीएस। और इसमें हमें कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो लेक्चर से याद करते हैं तो, बाकी प्रेफर कीजिए जो आपने नोट्स खुद के बनाए हैं उससे याद कीजिए, इंग्लिश या जीके जीएस। ठीक है, तो 9 से 11:30 तक आपको ये करना है। तो जब 11:30 बज जाएंगे तो आपके 4 घंटे कंप्लीट हो चुके होंगे। आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। ठीक है, और अब क्या करना है, आपको अपना लंच करना है। ठीक है,
लंच करने के बाद आपको थोड़ी नींद आएगी, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, 1 या फिर 2 घंटे सो लीजिए। 1 या 2 घंटे सोने के बाद फिर आपको जगना है, ठीक है, मुँह धोना है। अगर आप 1 घंटे सोते हैं तो 1 बजे जगते हैं, 2 घंटे सोते हैं तो 2 बजे जगते हैं, ठीक है। तो 2 से 5 आपको 3 घंटे फिर पढ़ाई करनी है। 3 घंटे पढ़ाई करने क्या है, आपको जो मर्जी आए पढ़ाई कीजिए, पर मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि एक टाइम फिक्स कर लिए वीडियो लेक्चर देखने का, जिससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए, ठीक है, कि हमें इसकी दिमाग को इसी टाइम पे वीडियो लेक्चर देखने हैं और वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो मैं तो ऐसा ही सजेस्ट करूँगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, मॉक दे दीजिए या फिर जो करना है कीजिए। तो 1 से 5 3 घंटे आपको कोई पढ़ाई करनी है, तो आपके 3 घंटे फिर हो गए। तो अभी आपके 4 घंटे पहले ही हो गए थे, 7 घंटे फिर हो गए, ठीक है। अब आपका बस 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटे से पहले अब आपका क्या 5:30 से 6:30 बजे तक आप कीजिए, वॉक कीजिए, कोई आउटडोर गेम खेलिए। गेम्स कभी इंडोर मत खेलिए, जैसे वीडियो गेम वगैरह होता है, क्योंकि उससे एडिक्शन की काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, आप थकते भी नहीं हैं। जब आउटडोर गेम आप खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल वगैरह, तो उससे आप थकते हैं, ठीक है, और उससे आपको नींद भी काफ़ी ज़्यादा आती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी मेंटेन होती है। इंडोर गेम खेलने से, जैसे मतलब ये क्या बोलते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलने से, इससे आपकी आई पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है और आपको एडिक्शन भी देता है ये, ठीक है। तो ये हमें इग्नोर करना चाहिए। अपने 5 से 6:30 बजे के बीच में आपके पास काफ़ी टाइम होगा। अगर आप खेलने नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पेट या फिर फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और इफ़ यू नो, ठीक है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 6:30 से 8 बजे के बीच में आपको 1.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आप इस टाइम पे कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको सही लगे। और सुबह आपने जीके जीएस के अगर मॉक दिए थे, तो इसे अभी आप जीके या जीएस पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपने सुबह इंग्लिश के मॉक दिए थे, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका थोड़ा छूट गया है सिलेबस, वो आप यहाँ के अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब 8 बजे के बाद आपका पूरा 8.5 घंटे, 8 से ज़्यादा ही 8.5 घंटे लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपका पूरा दिन कंप्लीट हो गया और आपको पता भी नहीं चला, आपने ब्रेक भी लिए, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे 1.5 घंटे का ब्रेक लिया, यहाँ ब्रेक लिया, उसके पहले ब्रेक लिया, काफ़ी इतने ब्रेक के साथ आप आसानी से अपना पूरा सिलेबस, अपना पूरा काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 8 बजे हो चुका है आपका काम, तो 8 बजे डिनर कीजिए, ठीक है, अपना मील कंप्लीट कीजिए, अपने वॉक कीजिए, ठीक है। फिर आपको फ़ोन पे कोई भी सोशल मीडिया चलाना है, जो भी करना है वो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये कीजिए कि कल का टारगेट रख लीजिए कि आपने आज जो किया वो किया, कल क्या करना है, ठीक है। और इसके साथ अपना एक मॉक दे दीजिए, मॉक आपको पता है, एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है, एक मॉक दे दीजिए, और एक लेक्चर अगर आपको कंप्लीट करना है तो कर दीजिए। वैसे आपके 8.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, पर अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे आज ही करना था और मेरा एक्स्ट्रा टाइम बच गया, तब कीजिए। शुरू में तो आपका ये टाइम नहीं बचेगा, पर जब आपको 4-5 दिन में आदत पड़ जाएगी, तब आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचने लगेगा, ठीक है। तो तब आप ये सब कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मूवी वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो मूवी को मैं कहूँगा कि अवॉइड कीजिए, ठीक है। कि मूवी का हमारे ब्रेन पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और वो हमारे ब्रेन में ओवर थिंकिंग ज़्यादा जनरेट कर देता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो मूवी और वेब सीरीज़ मैं कहूँगा इग्नोर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप यूट्यूब पे कुछ देख लीजिए, शॉर्ट टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है। और बाकी सोशल मीडिया तो आप वही इग्नोर ही कीजिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इफेक्टिवली आप कैसे स्टडी करें, तो आप एक दिन पहले टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। और टारगेट ऐसा मत सेट कर दीजिए कि आज तो मैं 2 चैप्टर पूरे निपटा दूंगा। रियल टारगेट सेट कीजिए, ठीक है, जो रियल हो, जो आप कर सकते हैं एक दिन में, ऐसे टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। वाइड टारगेट सेट कीजिए। एक दिन में आपसे एक चैप्टर नहीं हो रहा तो उसके छोटे छोटे पॉइंट कीजिए, उसको बाइफरकेट करके उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है उसे छोटे टुकड़ों में बांट के कीजिए। और अगर आप बात करें डिस्ट्रैक्शन की, ठीक है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह के टाइम पे, अगर आपको टाइम मिले तो 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, जितना हो सकता है आपसे कीजिए। मेडिटेशन काफ़ी सही होता है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। और ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब पढ़ाई कीजिए, फ़ोन अपने आसपास नहीं रखिए, ठीक है। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रखता है, उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव आपके पास रहता है या फ्रेंड रहता है तो उसे दे दीजिए, और उसे बोल दीजिए जब तक भी आप मतलब पढ़ रहे हैं वो आपको फ़ोन नहीं दे। जब आपका वो टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है, तो आप फ़ोन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रात में आपका 8.5 घंटे कंप्लीट हो गए, चलाइए फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं, तो मैं क्या करता था, इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देता था, ठीक है। इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप वगैरह सबको मैंने वेब पे ले रखा था, तो उससे मुझे चलाने में इतनी दिक्कत आती, बार बार लॉगिन करो, कि मैं उसे चलाता ही जाता नहीं था, ठीक है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, सब ऐप को डिलीट कर दीजिए, सबको ब्राउज़र पर एक्सेस कीजिए, ठीक है। मूवीज़ वेब सीरीज़ को अवॉइड कीजिए, तो मैं भी पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। और फ़न के लिए सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, कॉमेडी वगैरह कुछ देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें फेक होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए, ये आपका प्रिंटेबल हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने आपके लिए बना दिया प्रिंटेबल फॉर्मेट में। ये एक स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा,
मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये पूरा टाइम टेबल है, ये मैंने प्रिंटेबल फॉर्मेट में बना दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, जैसा कि मुझे लगता है कि आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सकती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और सजेशन दे सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू।